हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे एंड एग्ज़ाम आपके अच्छे जा रहे होंगे। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है ब्लॉकचेन का, ओके, जो आपका है 19 मई को। एंड अगर अभी तक आपने मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, बट इस वीडियो के बाद। एंड उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन पे, ओके। यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। 4 to 5 वीडियो टॉपिक, सॉरी, ओके। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन यूनिट 1, जिसको हम बहुत कम समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एंड आपको समझ में भी आ जाएगा एंड आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंड रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। सो hello students, myself Dheeraj Patel and I am also a student of AKTU University and you are watching Campus Circuit. स्टूडेंट्स, एससी का इट मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम तो अनएक्सपेक्टेड ही आया था क्वेश्चन पेपर, बट सीडी का भी आ गया क्योंकि हमने न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट किए थे, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आ गया, बट आई होप अच्छा ही गया होगा आपका। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन, जिसका कोड होने वाला है BCS 063, ओके। एंड दिस इज आवर चैनल कैंपस सर्किट, सब्सक्राइब प्लीज, ओके। इसमें हम ऑल यूनिट्स कवर विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, बट हम यूनिट 1 कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा उसमें, बाय कैंपस सर्किट योर चैनल, ओके। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, पहले यूनिट आपको होने वाला है डिजिटल मनी टू डिस्ट्रीब्यूटर्स लेजर्स। एंड अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, ये आपका यूनिट नेम है, ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। सो ब्लॉकचेन इज अ डिजिटलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर दैट स्टोर ट्रांजेक्शन सिक्योरली इन ब्लॉक कनेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिजिटल लेजर जो भी आपके स्टोर ट्रांजेक्शन होते हैं, मनी की हो या फिर कोई और ट्रांजेक्शन, वो सिक्योरली अपने पास स्टोर करके रखता है। एंड जो भी आपके ब्लॉक्स होते हैं, इट मीन्स आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, पुराने से पुराने या नए से नए, उन सबको एक साथ कनेक्ट करके रखता है। एंड जितनी भी सिस्टम्स में लॉगिन होगा, इट मीन्स अगर आपके बैंक की डिटेल की बात करें या ट्रांजैक्शन की, तो आपके मोबाइल में जितनी जगह लॉगिन है, इट मीन्स गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एंड बैंक में आप कोई भी बैंक हो, महिंद्रा, कोटक, BOB, ये सारी जगह तो आपका सेम डाटा सेव रहेगा, ओके। देखो अगर इसका एग्जांपल देखें, सपोज देयर इज अ नोटबुक वेयर ऑल मनी ट्रांजैक्शन आर रिटन, ठीक है। एग्जांपल, राहुल सेंट 500 टू अमन and Aman sent 200 to Pia. Okay. If this notebook is controlled by only one person, then data can be changed, record can be deleted, fraud may happen. देखो अगर मैं सिंपल से आपको बताऊँ तो किसी ने किसी को 500 भेजे, फिर 200 भेजे, देन अगर जिसने ये लिखा है, ठीक है, कि भाई चलो मैं उधार लिख लेता हूँ, जैसे पहले भी होता था कि कॉपी में उधार लिखा जाता था, तो भाई जो उधार लिखता है तो उसके पास तो ये कॉपी रहेगी, डाटा जो भी है उसके पास रहेगा, ओके। सो डाटा चेंज भी कर सकता है, 500 को 1000 कर सकता है, 200 को 400 कर सकता है, 600 कर सकता है। एंड रिकॉर्ड में भी डिलीटेड, अगर जिसने उधार ले लिया है उसने अगर रिकॉर्ड रखा है तो वो डिलीट भी कर सकता है। एंड फ्रॉड में फ्रॉड भी बता दिया है कि कम पैसे को ज़्यादा बता सकता है या ज़्यादा पैसे को कम बता सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि उधार दिया है जिसने, उसके पास डाटा है, या उधार जिसने लिया उसके पास डाटा है, ओके। ब्लॉकचेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट मीन्स ब्लॉकचेन ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया है। In blockchain, many computers store the same data. Everyone has the same copy. Changing data become very difficult. Many computer पे आपका जो सेम डाटा वो स्टोर किया जा सकता है। इट मीन्स अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें किसी भी बैंक सिस्टम की, तो वो आपके पास भी वही सेम डाटा है एंड बैंक के पास सेम डाटा। अगर आप अपनी जगह चेंज करेंगे अपने मोबाइल से, तो वो वहाँ भी चेंज हो जाएगा। Everyone has the same copy. बताया ना कि आपके पास सेम कॉपी, बैंक के पास सेम कॉपी। चेंजिंग डाटा बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप अपने पास से चेंज नहीं कर सकते हैं, ये केवल आपको मेन ब्रांच पे जाके ही चेंज कराना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ चेंज करा दिया तो एवरी प्लेस जाके चेंज हो जाएगा, ओके। सो समझ रहा है कि अगर नोटबुक पे पहले लिखते थे तो फ्रॉड होने के चांसेस से डिलीट हो सकता था एंड रिकॉर्ड में भी डिलीटेड, फ्रॉड। एंड अगर ब्लॉकचेन जब से आया, जब से आपकी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि सेम डाटा हर जगह अवेलेबल है, तो अगर आप एक जगह चेंज करने जाएंगे तो वो हर जगह से चेंज हो जाएगा, तो सबकी नोटिस हो जाएगी, ओके। अब हम बात करेंगे डिजिटल मनी की। अब डिजिटल मनी क्या है? डिजिटल मनी मीन्स मनी दैट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकल, ओके।
अगर देखो, अगर मैं बात करूँ अभी हम लोग पहले कैसे नोट्स, अगर हम एग्जांपल बात करें बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, ये भी है एक, ठीक है, देयर इज नो फिजिकल नोट्स और कॉइन। अगर आपने देखा होगा बिटकॉइन वगैरह के कहाँ फिजिकल नोट्स चलते हैं, ये ऑनलाइन मनी है, ठीक है, ऑनलाइन कॉइन्स है, एवरीथिंग वर्क ऑनलाइन। देखा बताया ना कि ऑनलाइन यूपीआई वगैरह आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कॉइन को, अगर बिटकॉइन को अगर हम बिटकॉइन को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, देखो अगर हम बात करें कि आपको ये वाला जो है आपका ब्लॉकचेन, आपके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम तो पहले भी था, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई एक्चुअली में कि हमको ब्लॉकचेन ही लाना पड़ा। इससे क्या चीज़ हो गई, देखो ट्रेडिशनल सिस्टम आर सेंट्रलाइज्ड। देखो अगर हम बात करें इसका तो सेंट्रलाइज था, मतलब एक जगह ही पावर थी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वन बैंक कंट्रोल एवरीथिंग। एक बैंक था, जैसे मान लो रिजर्व बैंक है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिजर्व बैंक ही क्यों ना हो, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाएंगी जो भी उनके कस्टमर्स हैं या फिर बैंक वाले एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनके पास लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ब्रांचेस दे दिए। ब्रांचेस इन द सेंस ऑफ कि आरबीआई की कोई ब्रांचेस नहीं है, बट छोटे छोटे बैंक कर दिए ना डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनके पास कस्टमर जाके डायरेक्ट क्या कहते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बट जो बैंक है उनका अकाउंट कहाँ ओपन है, आरबीआई में। ओके, प्रॉब्लम्स क्या थी, अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में देखा जाए, सर्वर फेल हो जाता था, हैकिंग रिस्क, स्लो ट्रांजेक्शन, हाई ट्रांजेक्शन फीस। ओके, तो ये पुराने ज़माने में होता ही था। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स मीन द सेम ट्रांजेक्शन डाटा इज शेयर्ड अमंग मैनी कंप्यूटर कॉल्ड नोट्स। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे आपके पास सेम डाटा है, ठीक है, सेम डाटा सेंस ऑफ कि जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, तो इसका सेम डाटा इतने कंप्यूटर में सेम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 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 एंड यहाँ तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ चेंज करने के बाद यहाँ से पूरे में चेंज हो रहा है, तो ये सब कोई नोटिस कर लेगा। ओके, एंड डाटा शेयर भी हो जा रहा है। ओके, सपोज देखो, सपोज 100 कंप्यूटर आर कनेक्टेड, ठीक है, तो इफ वन ट्रांजेक्शन हैपन ऑल 100 कंप्यूटर अपडेट देयर रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ बताया ना अभी। दिस क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब सबको पता चल जाएगा, इस कंप्यूटर के ऑनर को पता चल जाएगा, इस कंप्यूटर के ऑनर को पता चल जाएगा, इस कंप्यूटर को, मतलब जितने भी इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, अगर किसी भी कंप्यूटर में चेंजेस होते हैं तो पूरे कंप्यूटर को के ऑनर को पता चल जाएगा। ओके, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी हो गया, ठीक है, जो फ्रॉड वगैरह होना तो वो नहीं होना, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा, एंड सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा होनी है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन दो शब्द से मिलकर बना है, ब्लॉक एंड चैन। अब हम इन दोनों का मतलब जानते हैं। ओके, ब्लॉक स्टोर्स ट्रांजेक्शन डाटा, टाइम स्टैम्प एंड प्रीवियस ब्लॉक हैश। ट्रांजेक्शन डाटा मतलब कि किसने किसको शेयर किया। ओके, टाइम स्टैम्प, टाइम डेट के साथ, ओके, कि 7:12 में 17 मई को शेयर हुआ। ओके, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग हैशेस, दिस क्रिएट ब्लॉकचेन। प्रीवियस ब्लॉक हैश मतलब कि जो पुराना प्रीवियस डाटा है वो इसके साथ स्टोर रहेगा, ठीक है। तो जो ब्लॉक्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं हैशेस के थ्रू, नोट्स जो वगैरह, तो उसकी वजह से ये कनेक्ट रहते हैं। नोट्स एंड हैशेस की वजह से कनेक्ट है तो उसको ब्लॉकचेन कह देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, सेकेंड ट्रांसपेरेंसी, थर्ड सिक्योरिटी, फोर्थ इम्यूटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन, नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल द सिस्टम। ओके, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांजैक्शन आर विजिबल टू पार्टिसिपेंट्स। ओके, सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्ट डाटा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। डाटा कैन नॉट बी चेंज इजिली वंस स्टोर्ड। ओके, अगर आप चेंज भी करेंगे तो हर जगह फैल जाएगा, समझ रहे हो आप। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिजाइन प्रिमिटिव। डिजाइन प्रिमिटिव मतलब आर द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज टू बिल्ड ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करता है। इधर से जैसे ये तो कनेक्ट करने के लिए ब्लॉकचेन भी तो चाहिए एक्चुअली में, कि छोटे छोटे नोड्स जो होते हैं, अगर हम दो सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो हमको एक नोड भी तो चाहिए बीच में, वो यही हेल्प करता है। ओके, और ये हेल्प कैसे करता है, प्रोटोकॉल का यूज करता है, सिक्योरिटी का यूज करता है, कॉन्सेंसस का यूज करता है। ओके, अब ये प्रोटोकॉल का कैसे यूज करता है इस बारे में हम बात करें। प्रोटोकॉल यूज फॉलो बाय द ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ओके, दीज रूल्स आर डिफाइंड, हाउ ट्रांजेक्शन हैपन, कैसे होगा,
कैसे ऐड होगा एंड कैसे कम्युनिकेट करेगा। इट मीन्स कैसे होगा, जुड़ेगा कैसे, बात कैसे होगी। इट मीन्स कम्युनिकेशन कैसे होगा दो ब्लॉकचेन के बीच में। सिंपल, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो। सिमिलरली ब्लॉकचेन आल्सो फॉलो प्रोटोकॉल्स। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत शॉर्ट है, इसको हम कैसे बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है, कि 2 से 3 से 3.5 पेज, 2 से 2.5 पेज कैसे लिखेंगे। तो देखो, आप इंजीनियर हैं, ओके, मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा दे रहा हूँ, आप इसको आराम से लिखना क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इतना भी नहीं लिख पा रहे तो आप किस बात के इंजीनियर हैं। अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, सही बता रहा हूँ, कि आपको अगर कोई पॉइंट बता दे, आप उसको कैसे लिखेंगे आपको भी मालूम है। जब आपको मैं इतने सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ना, आपको याद रहेगा, ठीक है, कि डिजाइन प्रिमिटिव, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। आप प्रोटोकॉल्स आपको पता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। सिक्योरिटी कि हमको प्रोटेक्ट करना है। कॉन्सिक्वेंस वो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अलग से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आगे चल के। ओके, तो सिंपल सा कि आपको 2 से 2.5 पेज आराम से हो जाएगा। और आप देखो, अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ पेज भरने के लिए क्या करें, डिजाइन प्रिमिटिव लिख के ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे करके एक ये यहाँ पे प्रोटोकॉल लिख के, यहाँ पे करके ये करके, देन यहाँ पे ऐसे करके आप पेज लिख सकते हैं। देन आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसको 1 से 1.5 पेज का लिख सकते हैं, देन इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका 3 पेज आराम से पहुंच जाएगा। ओके, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपको कैसे अब लिखना है, ठीक। आई नो आपको आता है ये पहले से, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आप इंजीनियर हैं भाई। प्रोटोकॉल के बाद अब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। ब्लॉकचेन यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर डाटा एंड ट्रांजेक्शन। क्रिप्टोग्राफी इन द सेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आजकल डिजिटल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। उससे डाटा आपका सिक्योर एंड ट्रांजेक्शन आईडी जो भी होता है, रजिस्ट्री, वो सेव रहता है। ओके, गोल्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है? प्रिवेंट हैकिंग, प्रिवेंट फेक ट्रांजेक्शन, मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोटेक्ट यूजर आइडेंटिटी। क्योंकि हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, फेक ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा शो होते थे। क्योंकि आपने देखा कि बीच में फेक फ़ोन पे, फेक गूगल पे चल रहे थे, जिससे मतलब कि वॉइस आता था ना, वॉइस कमांड, कि हमने इतना पेमेंट हो गया, सारी चीज़ें, बस पेमेंट क्या होता था, कुछ नहीं होता था। ओके, ट्रस्ट भी तो मेंटेन करना है। अगर किसी बैंक के द्वारा आपका पैसा चला गया तो आप उस बैंक पे द्वारा ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं। आजकल सबसे ज़्यादा पता है क्या है, आइडेंटिटी ही आपकी मेन हो गई है, आपको ये छुपा के रखनी पड़ती है, ठीक है। सिक्योरिटी अचीव्ड यूजिंग हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन तो आपको पता है, अगर एंड टू एंड है तो कोई थर्ड पर्सन आपके कोई चैट्स, कॉल वगैरह नहीं देख सकता। जैसे व्हाट्सएप है आपका, एंड टू एंड के इनक्रिप्शन है। ओके, हैश एक्सपेंशन क्या होता है? वन ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन को जो जोड़ के रखता है नोट के जरिए। ओके, डिजिटल सिग्नेचर आपके सिक्योर हो गए हैं। अब हम बात करें कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मीन्स एग्रीमेंट अमंग ब्लॉकचेन नोड्स, ठीक है। तो ये मतलब एग्रीमेंट ले लिया ब्लॉकचेन नोड्स के वगैरह में, ठीक है, कि ये आपके साथ ऐड रहेगा। बिफोर एडिंग ब्लॉक क्या होता है? ऑल नॉट वेरीफाइड द ट्रांजेक्शन देन एग्री वेदर इट वैलिड और नॉट। इट मीन्स आपके पास एक वेरीफाइड नोटिफिकेशन आती है कि आपको पेमेंट करनी है, नहीं करनी है, पिन डालने के लिए। ओके, वही होता है। देन एग्री वेदर इट इज ऑफ वैलिड और नॉट। आपको इट मीन, देखो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, पेमेंट के लिए। तो आप अगर वैलिड है तो आप एग्री कर देते, नहीं है तो आप कैंसिल कर देते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एग्जाम्पल देखो, इफ़ राहुल सेंड 100 to अमन देन नेटवर्क चेक राहुल हैज बैलेंस, ट्रांजेक्शन जेन्युइन, इफ मोस्ट नोट एग्री ट्रांजेक्शन बिकम वैलिड। इट मीन्स अगर आपको दोस्त ने आपको 500 भेजा, ठीक है, अब उसके खाते में ही 450, तो क्या आपके ट्रांजेक्शन होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर उसने आपको 300 भेजने हैं तो आपको उसके खाते में 300 है, यस, तो क्या आपको ट्रांजेक्शन हो पाएगा? यस। ओके, समझे? तो वो चेक करता है ना। देन देखो पहले क्या करेगा, पेमेंट चेक करेगा, है, यस। देन क्या चेक करेगा? पिन। देन नेटवर्क। नेटवर्क तो पहले भी चेक हो जाएगा जब आप पेमेंट करने जाएंगे। ओके, देन सक्सीड। डिजाइन प्रिमिटिव का, ओके, परमिशन डिसाइड हु कैन एक्सेस ब्लॉकचेन। ये डिसाइड करते हैं कि कौन एक्सेस करेगा ब्लॉकचेन को। ओके,
पब्लिक ब्लॉकचेन, एनीवन कैन जॉइन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस। दो तरीके के आपके ब्लॉकचेन होते हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, जैसे आपकी जीमेट होती है, ठीक, कुछ आपकी प्राइवेट होती हैं, ओके, कुछ पब्लिक होती हैं। जैसे आपकी कोई क्लास चल रही होती है कभी कभी कॉलेज की तरफ से, वो पब्लिक होती है, ठीक है। आप मीटिंग ले रहे होते हैं, वो प्राइवेट होती है, ओके। ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस, क्योंकि जिनको लिंक दिया जाता है वही ऐड होते हैं, ओके। एंड इसका एक कोड भी डाला जाता है, पास कोड। अब हम बात करेंगे प्राइवेसी की, जो डिजाइन प्राइवेसी का ही एक हिस्सा है। ब्लॉकचेन प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी बट कीप यूजर आइडेंटिटी हिडन। ट्रांसपेरेंसी मतलब बैंक को भी पता होता है कि इसके खाते में कितना, आपको भी पता है, बट बैंक आपकी आईडी हाइड करके रखता है, किसी और को नहीं पता चलता, ओके। इंस्टेड ऑफ रियल नेम वैलिड एड्रेस आर यूज्ड। आपका रियल नेम नहीं यूज, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है धीरज पटेल, ओके, तो मेरा नाम धीरज पटेल यूज नहीं होगा, यूज होगा 0x A45B678 910 ऐसे करके, जिससे अगर कोई हैक भी कर ले तो आपकी रियल आइडेंटिटी ना किसी को पता चले, ओके। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 की, जो होने वाला है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ओके। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। ये डिफाइन करते हैं कि ब्लॉकचेन के जो भी कंपोनेंट्स है वो कैसे एक साथ वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर, ओके। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की मेन कंपोनेंट्स की, कौन कौन, ट्रांजैक्शन, ब्लॉक, नोड्स, चेन, कॉन्सिक्वेंस, मैकेनिज्म। ट्रांजैक्शन आपको पता है, एक दूसरे को सेंड करना, जो भी है आपका ट्रांजैक्शन बस मनी का नहीं होता है, समझे। ईमेल ट्रांजैक्शन, मनी, मैसेजेस, आप बोलते ना ट्रांजैक्शन हुए, सब सेंड हुए कि नहीं हुए, मनी सेंड हुए नहीं हुए, ये सारी चीज़, ठीक है। ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ डाटा और क्रिप्टो करेंसी, ओके। बताते ना कि मनी बस नहीं होता, डाटा भी होता है, ए सेंड मनी टू बी, ओके। ब्लॉक क्या, ब्लॉक स्टोर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड हैशेस। ब्लॉक क्या करता है, आपका रिकॉर्ड सेव करता है, मतलब हिस्ट्री। जब भी आप पेमेंट करने जाते हैं तो आप का गूगल पे या फोन पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, ओके। सो वही है कि रिकॉर्ड एंड हैशेस उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे नोट्स की। नोट्स आर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन नेटवर्क, ओके। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नोट्स की, फुल नोट, लाइट मोड। अगर फुल नोट क्या करता है, स्टोर कंप्लीट ब्लॉकचेन डाटा, स्टोर लिमिटेड ब्लॉकचेन डाटा। आपको ये याद करना, नोट्स 2 टाइप के आता है, 2 मार्क्स में भी ये आ सकता है आपका कि नोट्स क्या, नोट्स आर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन नेटवर्क। एंड टाइप्स ऑफ नोट्स कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, फुल, लाइट। फुल में क्या है कि स्टोर कंप्लीट ब्लॉकचेन डाटा, जितना भी होगा आपका कंप्लीट। ये क्या करेगा, लिमिटेड एडिशन, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट होगा वही रखेगा, ओके। अब बात करेंगे हम पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P नेटवर्क। Blockchain can work on peer-to-peer network where computer communicate decentral server, ओके। तो समझ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क पीयर टू पीयर कहाँ वर्क करता है, पीयर टू पीयर वहाँ वर्क करता है जहाँ कंप्यूटर की कम्युनिकेट डाइसेंट्रल सर्वर से हो, ओके। स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा कि सारी चीज़ें क्लियर चल रही होंगी। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, ओके। इसका फर्स्ट क्या होने वाला है, यूजर क्रिएट ट्रांजेक्शन, ओके। देन सेकेंड होने वाला ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्ट टू नेटवर्क, ओके। थर्ड, नोट्स वेरीफाइड ट्रांजेक्शन, ओके। फोर्थ, वैलिड ट्रांजेक्शन इज स्टोर्ड इन ब्लॉक। फिफ्थ, ब्लॉक इज एडेड टू ब्लॉकचेन, ओके। स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ओके, तो इसके एडवांटेज भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रल में पहले बैंकिंग चलता था उसको ख़त्म कर दिया। सिक्योरिटी, क्योंकि पहले आपका फ्रॉड भी हो जाता था, चेंज हो जाता था डाटा, अब सिक्योरिटी है। ट्रांसपेरेंसी, पहले एक के पास कॉपी थी तो कुछ भी कर सकता था, अब दोनों के पास है, तीनों के पास है, 4 के पास है, सबके पास है। अगर यहाँ चेंज होगा डाटा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा, ओके। रिलायबिलिटी की लंबा चल रहा है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें जो भी पुराना भी था ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, वो ज़्यादा दिन नहीं चला है, क्योंकि उसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगा था, डाटा चेंज होने लगा था, तो इसकी वजह से रिलायबिलिटी, क्योंकि देखो जो उधार लेता था वो भी कॉपी रखता था, जो देता था वो भी कॉपी रखता था, ठीक है। अब इसके मन में लालच आए तो इसने डाटा चेंज कर दिया, इसके मन में लालच आए इसने डाटा चेंज कर दिए, एक ने पैसे घटाए एक ने बढ़ा दिए, यहाँ से रिलायबिलिटी नहीं चली, ओके। अब हम बात करें टॉपिक नंबर 4 की, जो होने वाला बेसिक क्रिप्टो प्रिमिटिव्स। क्रिप्टोग्राफी मीन्स टेक्निक यूज टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन, ओके। अब हम कितने तरीके से अपना डाटा जो है सिक्योर कर सकते हैं, हैश फंक्शन से,
हैश फंक्शन कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू फिक्स्ड साइज आउटपुट कार्ड हैश। देखो अगर हम बात करें आपका डाटा नो मैटर 1 GB है, 4 GB है, 10 GB है, इन सबका एक फिक्स्ड आउटपुट साइज निकालेगा। अब ऐसा नहीं डाटा आपका GB में ही होगा, इसका अगर इनपुट देखें तो हेलो है, आउटपुट क्या आया, ये आया। ठीक है, अगर हम हैश की प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है, फिक्स्ड लेंथ आउटपुट, वन वे फंक्शन, एवलेंस इफेक्ट। अगर फिक्स्ड बोले तो फिक्स्ड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, वन वे फंक्शन मतलब कि अगर एक बार चेंज हो गया दोबारा नहीं होगा, भरोसा रखो। ठीक है, अब हम इस यूजेस की बात करें कि इसकी यूज क्या क्या होने वाले हैं, तो डाटा सिक्योरिटी के लिए, लिंकिंग ब्लॉक्स, एक दूसरे को ब्लॉक के साथ कनेक्ट करने के लिए, डिटेक्टिंग टैम्परिंग। ओके, अब हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, प्राइवेट की यूज फॉर साइनिंग ट्रांजेक्शन, पब्लिक की यूज फॉर वेरिफिकेशन। देखो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर अपने भी बनाएंगे ओके, तो आपको दो तरीके के बनाने पड़ेंगे, एक प्राइवेट जिससे आप मनी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे एंड वो किसी को बताना नहीं। अगर आपने वो बता दिया तो क्या मतलब, हो कोई भी आपका जाके ट्रांजैक्शन कर लेगा डिजिटल साइन लेके। अब प्राइवेट क्या है, वेरिफिकेशन के लिए। ओके, अब इसकी वर्किंग कैसे है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आपके तो यूजेस पढ़ लिए। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। वर्किंग इसकी ऐसे होती है कि सेंडर साइन ट्रांजेक्शन यूजिंग प्राइवेट की, जो आपका प्राइवेट की ट्रांजेक्शन साइन होता है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर। रिसीवर वेरीफाइड, जो रिसीवर है वो वेरीफाइड कर लेगा आपका पब्लिक की से। ओके, इसके एडवांटेज क्या है, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, प्रिवेंट फेक ट्रांजेक्शन। क्योंकि पहले ऐसा होता ना कि आपका साइन कोई भी कर लेता था ऐसे करके 3-4 बार में नकली साइन करके, एंड क्या कहते हैं आपकी जो भी पासबुक थी या चेक बुक थी उससे पैसे निकाल लेता था। ओके, अब हम बात करेंगे हैशेस टू ब्लॉकचेन। ये पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इन हैश एवरी ब्लॉक स्टोर प्रीवियस ब्लॉक हैश। ठीक है, जैसे ये आपका पुराना वाला है। ओके, सो जो बी वाला बनेगा वो ए को स्टोर करके रखेगा क्योंकि कभी भी काम पड़ सकता है। ओके, एग्जांपल ब्लॉक ए हैश ए, ब्लॉक 2 स्टोर हैश ए, ब्लॉक 3 स्टोर हैश बी। ओके, अब जैसे बात करें कि हमने ये सब तो स्टोर कर लिए, लेकिन क्या पता चेंज हो गया। इफ वन ब्लॉक चेंजेस हैश चेंजेस इंटायर चेन बिकम इनवैलिड। क्यों, क्योंकि देखो अगर हैश ए की बात करें उसको किसने स्टोर किया था, हैश बी ने। ठीक है, अगर हमारा ए चेंज हो गया तो बी चेंज हो जाएगा, अब बी चेंज हो गया तो सी चेंज होगा, सी चेंज होगा तो डी होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाने एंड फिर इनवैलिड हो जाना। अब हम ब्लॉकचेन इज एडवांस वर्जन ऑफ हैश चेन विथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेंजर, कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म एंड क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। ओके, ये आपके, इसको बहुत अच्छे से आपको करके आना है। देखो आपको ये टॉपिक नंबर 5 जो पढ़ना है ये है हैश चेन से टू ब्लॉकचेन पढ़ के आना है। ओके, एक होगा परमिशन वर्सेस नॉट परमिशन, ये पढ़ के आना है। ओके, देन डिजिटल सिग्नेचर, नोट्स वगैरह जो भी है, ये हैश सिक्योरिटी, ये दो मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 की जो होने वाला है बेसिक कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म। ओके, कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म डिसाइड विच ब्लॉक इज वैलिड। ये डिसाइड करें कौन सा ब्लॉक वैलिड, इट मीन्स ए ब्लॉक सही है, बी ब्लॉक सही है, सी ब्लॉक सही है या डी ब्लॉक सही है, कि ये सही, कि ये सही, कि ये सही, कि ये सही। ओके, अब प्रूफ ऑफ वर्क, देखो अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें तो ये यूनिट 2 में और अच्छे से एक्सप्लेन होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है। ये इसका टाइप है, अगर हम बात करें इसका टाइप है POW। ओके, इसका POS भी है, अभी पढ़ेंगे। यूज इन बिटकॉइन, प्रूफ ऑफ वर्क का यूज होता है बिटकॉइन में। वर्किंग क्या, माइनर सॉल्व डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल्स। ओके, फर्स्ट टू माइनर हु सॉल्व एड्स ब्लॉक देन रिसीवर रिवॉर्ड। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है, हाईली सिक्योर होता है। भाई बिटकॉइन को कोई हैक कर ले मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप तक नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन हैक हो गया। ओके, सो यही रीजन है कि हाईली सिक्योर्ड है। डिसएडवांटेज क्या है कि हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खाता है बस। ओके, ये हम यूनिट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
अब हम क्विक रिवीजन करते हैं स्टूडेंट्स। ब्लॉकचेन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर। ब्लॉक्स के स्टोर ट्रांजैक्शन डाटा। अगर हम बात करें नोड्स की, तो कंप्यूटर कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन इसके दो तरीके होते हैं, एक फुल नोड, एक लाइट नोड। इसमें डाटा पूरा स्टोर होता है, ऑल डाटा इसमें लिमिटेड होता है, इंपॉर्टेंट वाला। ओके, हैज़ क्या? डिजिटल फिंगरप्रिंट, इट मीन डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि ये हर के लिए यूनिक होता है। ओके, अगर कॉन्सिक्वेंस एग्रीमेंट अमंग नोड्स, ये इसका मतलब ये है कि दो नोड्स जब ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए वेरीफाइड करता है। माइनिंग ये आपका नहीं है। पीओवाई ये यूनिट 2 में है, जो पजल सॉल्विंग वैलिडेशन है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लाइट बहुत ज़्यादा लेता है। ओके, पीओस स्टेक बेस्ड वैलिडेशन ये यूनिट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट फॉर यूनिट 2। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम कैसे जाना है, तो भाई डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इसका भी, तो जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ओके, एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड नोटिस आई थी जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, अगर मन करे सो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट यूनिट